आज शाश्वत तिथि संयम का विशेष दिन यानी अष्टमी का यह शुभ मंगल दिवस है, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। ऐसे शुभ अवसर पर जो सोनगढ़ से संदेश आज प्रसारित हुआ है उसमें संयम और किस प्रकार से तप आदि के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, किन जीवों को निर्वाण प्राप्त होने की योग्यता है, इस प्रकार का सुंदर हमें आज प्रेरणा दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज ये संदेश। यह संदेश श्री पंचास्थिकाय ग्रंथ की 170-68 गाथा के आधार से दिया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं आज का यह संदेश। मूल गाथा का पाठ करेंगे। सपदत्थम तितयरम अभिगत बुद्धि ससूत्रोचिस्स दूर परम निर्वाणम संयम तव संपयुक्तस्स। इसका हिंदी में गाथा का अर्थ, संयम तथा तपयुक्त नेपण दूर तर निर्वाण छे सूत्रों पदार्थों जिन बरों प्रति चेत मारुचि जो रहे। अन्वयार्थ, संयम तप संयुक्त होने पर भी नौ पदार्थ तथा तीर्थंकर के प्रति जिनकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति जिनकी रुचि प्रीति प्रवर्तती है, उन जीवों को निर्वाण विशेष दूर है। देखिए यहाँ पर क्या बात कही है कि किन जीवों को निर्वाण अभी दूर है, अभी निर्वाण पद प्राप्त नहीं हुआ, उसमें भी अभी कमी है। तो किन को कमी है, यहाँ पर कितनी उत्कृष्ट बात कही कि जिन जीवों को संयम आदि जिन्होंने अंगीकार कर लिया है, तप आदि से संयुक्त है, उनको भी अभी दूर है संयम, निर्वाण दूर है। तो ऐसे जीवों को जिन्होंने संयम और तप धारण किया उनको भी निर्वाण दूर है। तो निर्वाण प्राप्त कैसे होगा, यह हमें विचार करने योग्य बात है। तो पहले हम ये समझना है हमें कि एक रीज़न क्या है जो अभी तक उनका संयम धारण करने के बाद और तप आदि करने के बाद भी उनको निर्वाण नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह रही होगी, तभी तो दूरी है। वरना ये जो प्रोसेस है ये तो सही है, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए क्या जरूरी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब होगा, जब संयम आदि भी अंगीकार होंगे, चारित्र का अंगीकार होगा। देखिए सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो श्रद्धान पक्का होना चाहिए, श्रद्धान के साथ साथ ज्ञान होगा और उसी के रूप आचरण है, वो कहा सम्यक चारित्र। तो यहाँ पे संयम आदि ग्रहण करना यानी कब ग्रहण करना, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ व्रतादिक का ग्रहण करना, तो वो सम्यक चारित्र कहलाएगा। अन्यथा सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक कोई क्रिया कार्यकारी नहीं होगी। सम्यक दर्शन के बिना आप कितना भी जप तप कर ले, सारा द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, तो भी उनको निर्वाण दूर है। किनके लिए निर्वाण दूर है, जिन्होंने संयम तप सब अंगीकार किया, वैराग्य भी लिया, सब कुछ किया, मुनिव्रत धारण किया, अनशन आदि तप किए और फिर कैसे वो तपश्चरण किया, उग्र तपस्या की, मासोत्मास के उपवास किए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी निर्वाण दूर है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जिन जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको निर्वाण दूर है, और जिन जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान है उनको इस संसार में ही निर्वाण है। क्योंकि भाव मोक्ष है ना, द्रव्य मोक्ष तो जब होगा जब उनको भाव मोक्ष के साथ आयु का भी क्षय हो गया, तब उनको द्रव्य मोक्ष होगा। लेकिन उसके पहले भाव मोक्ष तो पहले ही हो जाता है, क्योंकि उनको क्या है, अपनी आत्मा का यथार्थ अनुभव हो गया है। तो यहाँ से वो निर्वाण की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, चतुर्थ गुणस्थान से सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है किसकी, मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। वहाँ से प्रारंभ हो गया और उसकी अंतिम अवस्था 14वें गुणस्थान तक उसकी अंतिम अवस्था है, संयोग केवली अयोग केवली। तो वहाँ तक की यात्रा जो तय करनी है, ये कौन सा जीव तय करता है, जिसको अपने आत्मा का अनुभव हो गया है। तो ऐसे ही कहा कि संयम तप से संयुक्त होने पर
कौन सा संयम लेना यहाँ पे? यथार्थ संयम। और कौन सा नहीं लेना? मिथ्या संयम। मिथ्या संयम किसको कहा? जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसके बिना किया गया कोई भी जप तप आदि की क्रिया, वो सब मिथ्यात्व की श्रेणी में चली गई। ज्ञानी नाम ही उसे कहा जिसे अपने आत्मा का यथार्थ अनुभव हो, जिसे अपनी आत्मा को आत्मा जाना कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, मात्र जानने देखने वाला। कैसा? वो चैतन्यता से परिपूर्ण चेतन शक्ति वाला, जिसका कार्य क्या है? मात्र जानना। पर में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करना नहीं है, एकमात्र सिर्फ सहज रूप से जानना। जैसे टीवी में कोई कहीं जगह भूकंप आदि आपत्ति प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो वो सारी चीज़ें को देखकर क्या हम घर में रहकर प्रभावित होते हैं? बाढ़ आ रही है टीवी में, तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ता है कि अरे ये जो इतना सारा पानी आ रहा है ये हमारे घर में घुस जाएगा? कहीं पर आग लग रही है तो हम डरते हैं क्या कि अरे ये आग मेरे घर को जला देगी? नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि ये जो आग लग रही है ये मेरे घर में नहीं लग रही है, तो बहुत दूर कहीं पर लग रही है। ये जो पानी आ रहा है ये मेरे घर में नहीं आ रहा, मैं तो घर में सुरक्षित बैठा हूँ। ये पानी कहीं और आ रहा है जहाँ इतने जीव की मतलब प्राण जा रहे हैं, तो वहाँ हमें निशंकता है। जैसे वैसे ही ये जो बाहर की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मोह राग द्वेष आदि के भाव, ये मेरे आत्मा में नहीं है। हमें ये निर्णय होना चाहिए कि मैं अपने चैतन्य ग्रह में सुरक्षित हूँ। ये जितनी भी संसार के दुख आ रहे हैं, शरीर जाति संबंधी भाव संबंधी, क्योंकि मनुष्य जाति है और उसमें ये हमारा औदारिक शरीर रोगों का घर है। एक एक अंगुल में 96 रोग है, तो सोचो पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। तो कभी कोई सा रोग उदय में आएगा, कभी कोई सा रोग उदय में आएगा। और 8 कर्मों का संबंध अभी है, स्वभाव में नहीं है लेकिन पर्याय में तो संबंध है ना। तो वह 8 कर्म अपना फल तो देंगे ना। जो कर्म हमने बांधे हैं पूर्व भाव में, उनका उदय तो आएगा ही सही। तो हमको उसकी चिंता करनी नहीं है कि जब कर्म बंध रहे थे उस समय विचार करना चाहिए। अब फल जो बन चुके हैं वो तो उदय में आएंगे, हम चाहें चाहे नहीं चाहें। तो उसको शांत रूप से समता भाव से मात्र जानना है कि ये कर्म का उदय है और ये उसका फल है। तो जब हम ऐसे जानेंगे, जैसे जब बाढ़ आ रही है तो हमने जाना कि ये पानी है और ऐसी सुरक्षा नहीं की थी वहाँ पर पहले, इसलिए ये बाढ़ आ गई, और किस तरीके से जीव वहाँ से सुरक्षित रह सकता है। जब हम जिस प्रकार विचार करते हैं ना, तो ऐसे वहाँ पे हमें विचार करना है कि कर्म के फल में मात्र ज्ञाता भाव से हमें देखना है, उसमें अपने को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे कहा सच्चा संयम अंगीकार हुआ। अब इसी बात को अस्थि से कहते हैं, समझते हैं कि किसे निर्वाण हो सकता है। तो जिनको अपने चित्त में मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव हुआ है, उसने संयम आदि अंगीकार किया है, तप तपश्चरण आदि से अपने आत्मा को सर्व कर्म मल से रहित जाना है। क्योंकि कर्ममल रहित तो है ही वह द्रव्य स्वभाव से, तो उस द्रव्य स्वभाव को जिन्होंने जाना है, 9 पदार्थ सब तीर्थंकर आदि ने जो जिनवाणी का हमें ज्ञान दिया, जो जिनवाणी हमें उपलब्ध कराई, उन जिन सूत्रों के प्रति जिसको बहुमान है, विशेष रूप से बहुमान है, जिनवाणी के प्रति, जिन श्रुत के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जिसे बहुमान है, उसे रुचि प्रवर्तती है अपने आत्मा को समझने की, उसमें लीन होने की, और इस संसार शरीर भोगों से जिसे विरक्ति आ गई है, ऐसा भव्य जीव जो रुचि पूर्वक अपने आत्मस्वरूप को जानता है, समझता है, उसे ही निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है और उसी का निर्वाण नज़दीक है। इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि अनुभव होने से पूर्व मुमुक्षु सच्चे ज्ञान वैराग्य कर सकता है? क्या कहा? अनुभव होने से पूर्व मुमुक्षु सच्चे ज्ञान वैराग्य कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाई जब तक उसको अनुभव ही नहीं होगा तो उसको वैराग्य भी कहाँ से आएगा। क्योंकि क्या कहा है कि सच्चा वैराग्य भी कब होगा? जब उसे जीव को अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा। तो अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा तो सहज ही उसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति आ जाएगी। तो वो जो वैराग्य है वही सचमुच का वैराग्य है, अन्यथा वो रूंधा हुआ कषाय कहलाता है। तो इसका समाधान स्वरूप चर्चा में आया है कि पहले ज्ञान वैराग्य कर सकता है, परंतु वास्तविक यथार्थपना तो उसे सम्यक ज्ञान हो तभी कहने में आता है। तथापि
उस यथार्थपने की भूमिका यानी मुमुक्षुपने में हो सकती है। यथार्थपना प्रकट हो उससे पूर्व यथार्थपने की भूमिका होने से तथा यथार्थपने के मार्ग पर जा सकता है। सम्यक दर्शन में जैसी गहरी प्रतीति और आत्मा का यथार्थ आश्रय ग्रहण होता है वैसा यहाँ अभी नहीं है, फिर भी वह यथार्थ मार्ग पर जा सकता है, मार्गानुसारी हो सकता है। यह शुभ और अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य तत्व है जो कि अद्भुत अपूर्व महिमामंत है। उसकी महिमा प्रकट हो तथा शुभाशुभ भाव दोनों ही दुखमय हैं, ऐसा विचार पूर्वक वह यथार्थ ज्ञान वैराग्य प्रकट कर सकता है। इसके पीछे उसे सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त हो ऐसी भूमिका प्राप्त कर सकता है। क्या कहा यहाँ पर कि जैसे बताया कि पहले निर्वाण किसे नहीं हो सकता, जिसे संयम तप और जिसे जिनसुत के प्रति रुचि है, उसके बाद भी उसे अभी दूर है, निर्वाण दूर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले भूमिका में क्या आना चाहिए, पहले तो वैराग्य आना चाहिए। सच्चा वैराग्य होगा जब संसार शरीर विषय भोगों से, तभी उसको सम्यक दर्शन की पात्रता आएगी। देखिए, जब भी किसी खेत में हमें कोई फसल उगानी होती है, बीज आरोपण करना है, तो उसके पहले क्या करेंगे, पहले भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उसको वो सब प्रोसेस के द्वारा, और फिर उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, तब उस बीज का अंकुरण होता है। ऐसे ही जब वैराग्य रूपी इस भूमि के ऊपर हम सम्यक्त रूपी बीज बोएंगे, तब जाके निर्वाण रूपी फल की प्राप्ति होगी। तो उस निर्वाण रूपी फल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो हमारी भाव भूमि है ना, उसको हमें निर्मल बनाना है। तो जब निर्मल होगी भाव भूमि, तभी उसमें सम्यक्त रूपी बीज का अंकुरण हो सकता है, उसके पहले नहीं होगा। तो भाव भूमि निर्मल कैसे होगी, जब हमें अपनी आत्मा का स्वरूप पता चलेगा कि मेरा आत्मा कैसा है, अद्भुत महिमावंत मेरा आत्मा ही है, और मेरा आत्मा शुभ और अशुभ दोनों भावों से विरहित है। इस संसार में कहीं पर भी सुख दुख नहीं है, एकमात्र मेरे आत्मा में ही सुख है। इस प्रकार जिसे दृढ़ श्रद्धान होगा उसी की भाव भूमि निर्मल कहलाती है, और तभी उसे संसार शरीर भोगों से सही तरीके से वैराग्य आगा। अभी तो क्या है, प्रतिकूलताओं में बहुत सबको ऐसा लगता है कि अरे हमें तो संसार से वैराग्य आ गया, लेकिन वो सचमुच का वैराग्य नहीं है। जो प्रतिकूलताओं की वजह से वैराग्य आता है वो तो रूंधा हुआ कषा है, क्योंकि जब अनुकूलता आएगी तब आपका वैराग्य चले जाएगा, शमशान के वैराग्य की तरह। तो सच्चा वैराग्य तो वो है जिसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का कोई अंतर ही ना भासित हो, उसे लगे ही ना कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही स्थिति में उसे एक जैसा संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम आता है, तो वो सच्चा वैराग्य है। तो यहाँ पर कहा कि पहले तो ज्ञान और वैराग्य कर सकता है सच्चा, परंतु वास्तविक यथार्थपना तो सम्यक ज्ञान हो तभी आता है, क्योंकि जब आपको सही तरीके से संसार शरीर भोगों से वैराग्य होगा और वो जो श्रद्धान होगा अपने आत्मस्वरूप का, उसका ज्ञान हुआ, वही सम्यक ज्ञान है। तथापि उस यथार्थपने की भूमिका में मुमुक्षुपने में हो सकती है। जब मोक्ष की इच्छा जागृत होगी उसी को कहा मुमुक्षु। तो यथार्थ सम्यकपना कब प्रकट होता है, अपने आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान के साथ। तो वहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और उसी रूप जो आचरण किया, कैसा कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मात्र जानने देखने वाला। जब हमने ऐसा श्रद्धान किया, ऐसा ज्ञान किया, तो उसी रूप आचरण किया कि स्वयं को ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया। अनुभव में भी आना चाहिए, पर का कर्ता नहीं मानना, ये है सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार ही मोक्ष मार्ग पर चला जा सकता है। कैसा, यथार्थ अपने आप को स्वयं ज्ञाता दृष्टा मानकर, मात्र जानने वाला, मात्र देखने वाला, बस यही मैं हूँ, कुछ कार्य का करता नहीं हूँ। बाहर जगत के सारे कार्य सहज हो रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया के अनुसार हो रहे हैं, मैं इनमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार का जब हमें अनुभव हुआ, अनुभव में जब आया, प्रतीति में आया, तब वो हमारा सही यथार्थ चारित्र कहलाएगा, सम्यक चारित्र कहलाएगा। फिर उस रूप से जो भी हमने संयम तप आदि की क्रियाएं जो सहज हुई, स्वयं को कर्ता मानकर नहीं, जो सहज क्रियाएं हुई, वो हमारी सम्यक चारित्र की श्रेणी में जाती है। तो इस प्रकार गहरी प्रतीति और आत्मा का यथार्थ आश्रय जब ग्रहण होता है,
तो वहाँ ही हमारे लिए मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं, निर्वाण का मार्ग, वहीं से निर्वाण का मार्ग चालू होता है। तो इस प्रकार से वो जीव गहरी प्रतीति के साथ मार्गानुसारी हो सकता है, यानी ये मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला जीव वही निर्वाण के निकट रह सकता है। क्योंकि दूरस्थ तो कौन है, जिसने संयम आदि किया लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो दूरस्थ है अभी निर्वाण से। और जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा है, वो निकट है मोक्ष मार्ग के। और कब? फिर शुभ और अशुभ भाव ये स्वरूप भी मेरा नहीं है, इस प्रकार जिसे दृढ़ श्रद्धान हो गया है। मेरा स्वरूप एक चैतन्य तत्व है, मात्र एक चैतन्य तत्व है। और मैं कैसा हूँ? अद्भुत महिमावंत हूँ, जिसे ऐसी अंतर में महिमा प्रकट हुई है। बाहर से वचन में बोलने में नहीं, वचन में तो बोलने में हम अनादिकाल से पता नहीं कितनी बार बोलते आ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अद्भुत हूँ, अखंड हूँ, महिमावंत हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा बोलते हुए तो हमें कई जन्म निकल गए, लेकिन यथार्थ अनुभूति नहीं हुई, यथार्थ प्रतीति नहीं हुई। इसीलिए हम आज भी यहाँ पर हैं और यही चर्चा हमारी अभी भी कर रहे हैं। तो जब तक इस प्रकार चर्चा करते रहेंगे, तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। जब इसका अनुभव करेंगे कि हाँ, मैं कैसा महिमावंत पदार्थ हूँ, कैसा अपूर्व तत्व हूँ मैं, ये मेरी ही बात है, जो चैतन्य तत्व की बात चल रही है वो मेरी ही बात चल रही है, और मैं ही ऐसी चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हूँ और मात्र जानने देखने वाला हूँ, पर का कर्ता रंच मात्र भी नहीं हूँ। ऐसी जब हमें अंतर में प्रतीति होगी ना, तब हमारा निर्वाण हमारे निकट होगा, तब निर्वाण की हमें पात्रता आएगी। तो वो शक्ति अपने अंतर में प्रकट करनी है, और प्रकट करना भी नहीं है, करने का विचार है, वो भी क्या है, वो भी परभाव है, वो भी व्यवहार की क्रिया है। तो वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि पर्याय दृष्टि सो संसार दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो निर्वाण दृष्टि। तो यहाँ पर हमें द्रव्य दृष्टि से मैं अकर्ता स्वभावी हूँ ऐसा अनुभव करना है। मैं मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर चलने वाला मैं नहीं, मोक्ष का मार्गी मैं नहीं, क्योंकि मार्ग तो क्या है, वो भी परद्रव्य है। तो मैं तो स्वयं में परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ना मोक्ष की प्राप्त करने की आवश्यकता है, ना सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। जब ऐसी द्रव्य दृष्टि से स्वयं का हमने अनुभव किया, तो बाहर में आकुलताएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने परिपूर्ण स्वभाव का आनंद प्राप्त हो जाएगा, तब हमें किसी की आकुलता ही नहीं बचेगी। और आकुलता है, इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो वहीं पर संसार है, क्योंकि इच्छा है उसी का नाम तो परिग्रह है, परिग्रह में संसार है। तो यहाँ पर ऐसे द्रव्य स्वभाव में स्वयं को परिपूर्ण अनुभव करना है, द्रव्य से पर्याय में अनुभव नहीं करना है, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वच्छंदी हो जाए। तो स्वच्छंदी नहीं हो, इस बात की सजगता रखनी है। और अनुभव कैसे करना है? अपने आत्म तत्व का, अखंड स्वरूप का अनुभव करना है। तो यहाँ पर स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है और यथार्थ अनुभव करना है, तो निर्वाण हमारा नज़दीक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन को बढ़ाते हैं। जैसे हमें धर्म का भ्रम कैसे हो रहा है, धर्म का भ्रम किस प्रकार से हो रहा है, इसको विचार चिंतन के साथ खोजें और अपने अंदर में देखो कि हमें कहाँ कहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ज्ञान का मद हो रहा हो और उसी को हमने मान लिया है कि मैं तो परिपूर्ण हुआ, तप का मद हो रहा हो कि हमने तब बहुत सारे व्रताधिक ले लिए। तो कहाँ कहाँ भ्रम हो रहा है उसको पॉइंट आउट करना है। जिनवाणी के प्रति भक्ति और संयम की धारणा किया फिर भी निर्वाण दूर है, तो क्यों दूर है? तो उसका विचार चिंतन कीजिए कि कहाँ कहाँ हमारे कमज़ोर पॉइंट बच रहे हैं। निर्वाण की प्राप्ति किस तरह से होती है? सच्चा वैराग्य कब प्रकट होता है? क्या करें जिससे क्या हमारे अंदर ऐसी भूमिका दिखे जिससे सच्चा निर्वाण प्रकट हो? किस जीव को निर्वाण पद प्राप्त हो सकता है? ऐसे स्वज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया किस प्रकार से करते हैं, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।